राजेंद्र भाई जी, आप पढ़ने वाले हैं ना आज मुरली? जी दीदी जी। हाँ, और कमेंट्री कमेंट्री लगा देंगे, शुरू यूपी। भाई। मुझे अचानक का चांस मिला। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे सारे दिन में कम से कम एक बार चारों धामों की यात्रा जरूर करो। आज प्यारे ब्रह्मा बाबा की मधुबन घर की बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा मधुबन घर में मेरा आह्वान कर रहे हैं कि आओ बच्चे, आओ बच्चे, अपने बेहद घर में आओ। मैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाता हूं मधुबन पावन भूमि में। मधुबन के गेट से अंदर प्रवेश करता हूं। देखता हूं सामने अव्यक्त रूप में बाबा बाहें पसारे मेरा स्वागत कर रहे हैं। आओ बच्चे, आओ बच्चे। मैं बाबा की बाहों में समा जाता हूं। नैनों में प्रेम के आंसू हैं और प्रभु मिलन का सुंदर सुख। जैसे बाबा की बाहों में मैं पूरी दुनिया को भूल गया हूं। बाबा कह रहे, चलो बच्चे, बाबा तुम्हें चारों धामों की यात्रा कराएंगे। मेरी उंगली पकड़कर बाबा कुटिया की ओर ले चल रहे हैं। कुटिया में मैं बाबा से दिल के रूह रिहान कर रहा हूं। बाबा मेरी बातें सुन मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे हैं और अपना भरपूर प्यार बरसा रहे हैं। बाबा कहते, चलो बच्चे, अब क्लास का समय हो गया, हिस्ट्री हॉल चलते हैं। हिस्ट्री हॉल में पहुंचकर बाबा मुझे सभी आदि रत्नों को दिखा रहे हैं। एक एक की विशेषता बता रहे हैं। यज्ञ की सुंदर हिस्ट्री बता रहे हैं। अब बाबा संदली पर बैठ ज्ञान मुरली सुना रहे हैं। बाबा की मुरली और शिक्षाओं से मन मयूर से नाच रहा है। मन के सारे व्यर्थ समाप्त हो रहे हैं।
और समर्थ संकल्पों से मन भरपूर होता जा रहा है। अब बाबा उंगली पकड़कर मुझे अपने कमरे की ओर ले चलते हैं। अपने कमरे में मेरे सिर पर हाथ रख वरदान दे रहे हैं, बच्चे बाप समान भव, बाप समान भव, बाप समान भव। मेरे अंतर मन में बाबा का वरदान समाता जा रहा है और मैं बाप समान ऊंच व श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होता जा रहा हूं। बाबा मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर जैसे अपना सब कुछ मुझे ट्रांसफर कर रहे हैं। बाबा के सर्व गुणों और शक्तियों से जैसे मैं भरपूर होता जा रहा हूं। अब बाबा मुझे ले चल रहे हैं शांति स्तंभ पर। शांति स्तंभ के स्थान पर जैसे बाबा स्वयं स्थित हो गए। मैं अनुभव कर रहा हूं जैसे बाबा से शांति की, शक्ति की, पवित्रता के, ज्ञान के प्रकंपन पूरे विश्व में यहां से फैल रहे हैं। बाबा के ये शक्तिशाली प्रकंपन मुझ में भी समाकर मुझे बेहद शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। बाबा कह रहे, बच्चे तुम्हें सारे विश्व का कल्याण करना है। विश्व की ओम शांति। सभी अव्यक्त स्थिति में बैठेंगे और ध्यान से बाबा की
मुरली सुनेंगे। बाबा ने मुरली शुरू करने के पहले ही अमृत वेले से लेकर रात सोने तक की दिनचर्या ब्राह्मणों की कैसी एक्यूरेट होनी चाहिए वो सुना दी है। फिर बाबा ने मुरली स्टार्ट की। ज्ञान सागर बाप बच्चों को एक एक बात अपने अंदर भरने के लिए बहुत प्यार से समझाते हैं और ब्रह्मा बाप समान बनाने में बाबा कोई कसर नहीं छोड़ते। तो आज की मुरली सुनते हैं। मुरली की डेट है 7 मार्च 1988। मुरली का टाइटल है भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। अमृत वेले भाग्यवान बाप से मिलन मनाने वाले परम शिक्षक ज्ञान सागर बाप से पढ़ाई पढ़ने वाले, कर्म करते भी करावनहार बाप की स्मृति में रहने वाले। भाग्यवान खिला रहा है, देखो कितने ऊंचे शब्द है। इस स्मृति में रहे ब्रह्मा भोजन खाने वाले और बाप के याद की गोदी में सोने वाले। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति दिलाते हुए भाग्य विधाता बाप दादा बोले, आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया के साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है। कहा 550 करोड़ आत्माएं और कहा आप ब्राह्मणों का छोटा सा संसार। उन्हों के अंतर में कितने थोड़े हो। इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। हद के ज्योतिषी हाथों से रेखा देखते हैं, लेकिन ये दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। अनुभव करे सभी। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देगी? सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वह रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्मा याद का अनुभव करेगा। तो एक एक पार्ट हमारा कितना दिव्य है। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की है, आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएगी।
अभी थोड़ा समय आगे बढ़ने दो। थोड़ा समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएगी और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होगी। दोनों में ये अंतर होगा। अभी तो दुनिया वालों में वैराग्य नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। तो क्या बोलते हैं कि यह तो होता ही है, लेकिन जब अति और अंत के नजारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी और अति टेंशन होने के कारण सभी का अटेंशन एक बाप तरफ जाएगा। देखो बाबा की शब्द रचना, अति टेंशन, और सभी का अटेंशन एक बाप तरफ जाएगा। उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता, सभी का बाप एक है, और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं के बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता? भगवान और भाग्य। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है, सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है। ऐसा अनुभव होता है ना जी बाबा, सभी को अनुभव है। अमृत वेले से अपना भाग्य देखा, भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भगत घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। शुक्रिया बाबा, कितना भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवादारी बन सेवा करते हैं, फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। माना अमृत वेले सीधा परम धाम में जाकर के बाबा के पास बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? उच्च स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है? योग लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ ही रहता है? तभी तो यहां ज्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना। अभी सबको कहे और 15 दिन रह जाओ तो खुशी में नाचेंगी ना। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ। ये अंडरलाइन करने की बात है।
अमृत वेला या परम धाम में बाबा के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो, वाह मेरा भाग्य। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती, फिर अपना भाग्य देखो। बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर से आपको पढ़ाता है। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है। और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। कभी सुस्ती करता है, कभी बहाना लगाता है, आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं है। देखो बाबा रमणीकता में सभी बातें समझा रहे। तो जैसे अथक सेवादारी बन सेवा करते, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवादारी। अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही सिकिलदे बच्चों को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा ये अनुभव करो कि करावनहार करा रहा है। ये बहुत ऊंची बात है। मुझ निमित्त करनहार द्वारा, मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूं। करावनहार करा रहा है। यहां भी अकेले नहीं हो, करावनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है। आप तो सिर्फ निमित्त हो, भगवान विशेष करावनहार है। अकेले करते ही क्यों हो। अकेला मैं करता हूं, देखो बाबा कहते ये भान रहता है तो यह मैंपन माया का दरवाजा है। फिर कहते हो माया आ गई। जब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में है, और आपने इंतजाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आएगी। खाना पीना मिलेगा, उसको खाती रहोगी तो आएगी। यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म में करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते उन पर बोझ नहीं होता। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक और मालिक बाप है। मालिक बाप से करा रहा है, बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो, कितना बड़ा भाग्य है यह। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी बाप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हो। लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे। करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो, तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। और बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है, इसीलिए निमित्त भाव में
कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता है। सदा निर्माण का कार्य करेंगे तो कितना भाग्य है आपका। और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। हर एक यज्ञ वत्स व ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। लोग तो वैसे ही कहते हैं हमको भगवान खिला रहा है, मालूम है नहीं भगवान क्या, लेकिन खिलाता भगवान है, ये उनकी भी भावना रहती है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। तो कभी भी इस विधि को भूलना नहीं, नहीं तो सोचेंगे हम खुद ही कमाते, खुद ही खाते हैं। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ एक थोड़ा थोड़ा नीचे करो। हाँ, वैसे तो ट्रस्टी हो, बस बस बस, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता है। हम अपनी कमाई से खाते हैं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। बहुत गहरी बात है। जब ट्रस्टी है तो सब बाप के हवाले कर दिया, तेरा हो गया, मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। बाबा पूछ रहे आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना, भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। तो ब्राह्मण आत्माओं को यह नशा स्वतः ही रहता है और बाप की गारंटी है। 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे। यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। शुक्रिया बाबा। इसलिए सदा यह स्मृति में रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है। सारी दिनचर्या सोचो। सुलाते भी बाप है लोरी दे करके। बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो, आराम। देखो बाबा क्या कहते हैं, आराम से सोने के लिए बाबा को कैसे बुलाना है, आराम, तो आराम से सो जाएंगे तो आराम आ जाएगा। अकेले सोते हो और संकल्प चलते हैं, बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है। देखो बाबा की कितनी हमारी ऊपर मेहरबानी है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा हो तो नशा चढ़ेगा? बाबा पूछ रहे, यह भी बुद्धि में समाया हुआ तो है, लेकिन इसको यूज करो। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा है कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो।
रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो और उड़ते चलो। समझा क्या करना है? डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी है, अभी यह बेहद का नशा स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। अभी किनों की मर्ज दिखाई देती, किनों की स्पष्ट दिखाई देती, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे। सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्फूर्ति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा हर कर्म में करनहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत वेले बाप के साथ ऊंचे स्थान ऊंची स्थिति पर रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम ब्राह्मण बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। दादी जानकी जी के साथ विदाई के समय दादी जानकी जी बंबई तथा कुरुक्षेत्र सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही है। महारथी के पांव में सेवा का चक्र तो है ही, जहां जाते हैं वह सेवा के बिना तो कुछ होता नहीं, चाहे किस कारण से भी जाए, लेकिन सेवा समाई हुई है। हर कदम में सेवा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर चलते भी है तो चलते हुए भी सेवा है। अगर खाना भी खाते हैं, किसको बुला के खिला देते हैं, स्नेह से स्वीकार करते हैं, तो ये भी सेवा होगी। तो उठते बैठते चलते सेवा ही सेवा है। ऐसे सेवादारी हो। सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। बड़े चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्र भी बड़ा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी को। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर दीदी जी कंटिन्यू करेंगे। शांति। थैंक यू राजेंद्र भाई जी, शुक्रिया। बोलो, अपनी अपनी लिस्ट को ध्यान में रखते हुए, है ना, अनुभव के साथ पॉइंट को मिलाते हुए शेयर करो। ठीक है, इतनी सारी लिस्ट बताई है बाबा ने, बट किस किस भाग्य का हमने अनुभव किया है जो यहाँ मैचिंग हो रहा है, वैसे शेयर कर सकते हैं, नहीं तो बाकी जैसे है वैसे भी कर ले। ठीक है, बोलो क्या कहा बाबा ने, क्या क्या कहा बाबा ने, बोलिए कैलाश भाई जी, बोलिए।
ओम शांति। बाबा ने बच्चों को यह स्मृति दिलाते हुए कहा कि सदा यह स्मृति में रखो कि चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, अपने भाग्य को देखते हुए। और 5 प्रकार का जो भाग्य बाबा ने बताया, तो उसमें भाग्यवान बच्चों के चेहरे पे मस्तक भी चमकता रहेगा, चेहरा सदा खुशी में मुस्कुराहट वाला रहेगा और उनके नयनों से बाप दिखाई देगा। और 5 प्रकार के जो भाग्य बताए, वो सवेरे अमृत वेले बाबा हमें जगाते हैं, उठाते हैं, मिलने आते हैं। दूसरा बाबा ने बताया कि बाबा स्वयं पढ़ाने के लिए आता है। तीसरा बाबा ने बताया कि जब कर्म करते हैं सारा दिन, तो कराउनहार बाप कराता है, हम निमित्त बन करते हैं। चौथा बाबा ने बताया कि बाबा सारा दिन हम जो भी स्वीकार करते हैं, वो ब्रह्मा भोजन खाते हैं और सोते भी है तो बाप की गोदी में। तो इसमें कभी दिनचर्या में प्लस माइनस होता है दीदी जी, पर कभी किस चीज का अनुभव हो जाता, कभी किस चीज का। ओम शांति। जी, तो आज सारे बातें बाबा ने आज कही है, तो बाबा को बोलना कि बाबा कल सभी बातों का अनुभव करा दीजिए आप एक ही दिन में, ठीक है? जी जी जी, जी। बोलिए दीप्ति बहन, बोले। जी ओम शांति। तो बाबा कितना हल्का बना देते हैं। वो कहते हैं तुम निमित्त बनो, सारा बोझ मुझे दे दो। लेकिन हम भूल जाते हैं, मैंपन आ जाता है। और फिर जब समस्या आती है, तो फिर हम उस समस्या के टाइम बाबा को बोलते हैं आप जानो, आप कराओ। पर बाबा कहते हैं कि समस्या आती ही क्यों है? अगर आप हर कर्म बाप की डायरेक्शन के प्रमाण करोगे, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। बाबा की याद में, बाबा को साथ रह के, बाबा को सौंप के, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा और उस कर्म का आपको फल भी मिलेगा। ओम शांति। जी, ओम शांति। भाई जी, बोले बोले। हाँ, तो बाबा का जो आज लिस्ट बताइए ना, उनमें से एक कुछ कुछ और भी है। जैसे मुझे अभी मुरली सुनते सुनते ही बचपन की भी यादें बचपन में जब हमने थे, तो हमने देखा कि हम पढ़ाई भी पढ़ते थे ना, तो भी ऐसा पढ़ाई, तो ऐसा अनुभव मुझे होता था कि बाबा मुझे पढ़ा रहा है, माना लौकिक पढ़ाई। जैसे घर में अभी माता जी या पिताजी अपने बच्चों की स्टडी लेते हैं ना, उसी तरह बाबा भी मेरा स्टडी ले रहे हैं, मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा ऐसा एग्जाम में आएगा। और अभी वो याद आ रहा है कि उस टाइम पे है ना, इतना हम अनुभव में खो जाते थे कि सचमुच जब हम एग्जाम का रिजल्ट देखते थे ना, तो उस मतलब कई सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे अंक प्राप्त होते थे। और जिन्होंने खुद थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ मना, उन्होंने ट्यूशन लगाई, ये लगाए, ऐसे स्टूडेंट फेल होते थे। तो मुझे बहुत नशा आता था कि अरे मुझे बाबा ने इतना सारा पढ़ाया है ना। कभी कभी ऐसा होता था कि अभी वो बातें याद आने के बाद ऐसा लगता है कि अरे वो तो कॉमन थे, उस टाइम पे कॉमन लगती थी, लेकिन अभी लगा कि नहीं, अरे स्वयं भगवान ने मेरी पढ़ाई ले ली है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो ये भी कुछ मतलब ऐसे भी कुछ कुछ अनुभव होते हैं कि बाबा केवल उठाता नहीं कि बाकी तो चीजें है ही, लेकिन ऐसे ऐसी है जो क्रिटिकल कंडीशन सबका अनुभव होगा। तो हमने ये भी ना अनुभव किया है कि लौकिक हो या अलौकिक हो, कोई भी पढ़ाने वाला एक ही है, बाबा। वैसे ऐसे भी अनुभव हुए हैं। जी जी। देखो, बाबा के पॉइंट जो बाबा देते हैं, उसका उस पॉइंट के आधार से अनुभव होता है, तो उस पॉइंट के हम स्वरूप बन जाते हैं,
कि मतलब दूसरों को भी अनुभव होता है कि ये इसको पढ़ाने वाला कौन, इसको सिखाने वाला कौन। जी। ओम शांति। और हाँ बोलिए ओम वर्षा शांति। बहन। हाँ जी, जैसे बात छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी है। जैसे बाबा ने बोला कि आराम भी करते हो, तो मिस उसका भी मीनिंग बाबा ने कितने अच्छे से समझाया कि राम मिस आओ बाबा, हमारे पास आओ। तो कई चीजें बाबा ऐसे करके कितनी अच्छे से बना देता है कि मीन्स दिमाग से होते ही नहीं है कि कितना अच्छा लगता है। मीन्स कितनी खुशी सी होती है कि हर छोटी छोटी बात में बाबा का वो होता है कि एक लॉजिक छिपा हुआ होता है। ओम शांति। जी। ये जो पहला पैराग्राफ था ना कि लिस्ट की बात उन्होंने कहा 5, वहां पर देखो तकरीबन 6 है। जैसे बाबा ने बोला भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट, तो दिव्य ऐश्वर्य भाग्य की रेखा मस्तक पर थी। फिर बाबा ने बोला आगे मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता था। फिर तीसरा, उनके मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। तो चौथा था भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। और फिर पांचवा, जिसको भी दृष्टि मिलेगी वो रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्मा याद का अनुभव। और फिर वो निशानी में ये 6 नंबर की कि उस भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्का बना अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। तो ऐसे नंबर नहीं दिए लेकिन हमने ये निकाले थे पहले। तो ये निशानियां बाबा ने कहा आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएगी, नंबरवार सबके पास है। तो हम चेक करें कि ये ऐसा है क्या मेरे साथ, हाँ, कि मेरे संपर्क में आने के बाद रूहानी बाप की, परमात्मा की अनुभूति याद आती है क्या दूसरों को। फिर हमारे संपर्क में आने के बाद हर एक आत्मा को हल्कापन और लाइट की अनुभूति। फिर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट, दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा, अलौकिक लाइट, कैसे नाम दिए बाबा ने। तो वो सब मैं महसूस करती हूँ क्या ऐसे। बोलो और क्या कहा बाबा ने। 5 पेजेस की मुरली है। तिथि के लिए कुछ बात कही है देखो बाबा ने। बोलिए। को होस्ट भी बोल सकते हैं, तेजल बहन, रुपई, रजत ओम बहन, शांति संगीता बहन। जी। तो बोलिए। बाबा ने जो कहा है कि जब भी समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो अति और अंत का समय सबको पहचान में आता जाएगा, और तभी वो लोग में तो हद का वैराग्य आएगा, क्योंकि इतना खूने नाहक खेल होगा और अकाल मृत्यु होगी और क्या क्या होगा। तो तभी वो लोग को हद का वैराग्य आएगा। लेकिन हम लोग का तो बेहद का जो वैराग्य है वो बाबा ने अभी से, जब से हम बाबा के बने तब से हम सुन रहे हैं साकार वाणी में। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति हमने तब से धारण की है। तो तभी हमारी प्रत्यक्षता, हमारी और उनके सामने प्रत्यक्षता होगी कि ये बच्चे कैसे खुश मिजाज है। हमारे चेहरे से, जो बाबा ने अभी ये चेहरे का पूरा वर्णन किया, मस्तक, मुख, नयन, संपर्क, वो सब सामने आएंगे। तभी उनको ध्यान में आएगा कि अरे ये तो भगवान किधर तो भी आया हुआ है। तो हम बाबा को प्रत्यक्ष कराने के निमित्त बनेंगे। तो अभी से हम अपने ऊपर इतना अटेंशन रखेंगे, जैसे वन्ना सिस्टर ने कहा कि हम चेक करें इन 6 विशेषताओं में से कौन सी मेरे में कमी है, तो वो भी भरते जाएं हम, क्योंकि हमारे द्वारा ही तो बाबा प्रत्यक्ष होना है ना। ओम शांति। बिल्कुल, उसने कोई जरिया ही नहीं रखा है उसको प्रत्यक्ष करने का हमारे सिवा। बोलिए आशा बहन, फिर सुचिता बहन बोलेंगे।
ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हाँ, आज बाबा कई दिनों से बच्चों को एक विषय बाबा ने पकड़ रखा है कि बच्चों खुशी अपनी पकड़ कर रखो, खुशी गायब ना हो। तो बाबा ने जो बच्चों के चेहरे पर एक खुशी के लिए इतना जोर देकर बच्चों से करवा रहे हैं और बच्चों में इतना उमंग उत्साह भर रहे हैं, तो जैसे कि अभी भी लोगों को ये देखकर लगता है कि इनको कुछ तो मिला है। इतनी सारी परिस्थितियां आने के बाद भी ये सदा खिले हुए गुलाब की तरह रहते हैं, और वो फिर उस तरह से डिफरेंस अपना और हमारा अनुभव कर पाते हैं। तो इस तरह से बाबा की प्रत्यक्षता, तो बाबा ने अभी एक जरिया हमको बना ही दिया है, और हमको वो रास्ते पर आगे ले जाने का कार्य भी उसने शुरू कर दिया है कि बच्चों खुशी को पकड़ के रखो, ब्रह्म जीवन की खुराक ही खुशी है। तो ये जो खुशी को पकड़ कर रखने के लिए और खुशी के रास्ते पर ही आगे बढ़ने के लिए बाबा ने हमको जो आगे लगा दिया है, ये बाबा को प्रत्यक्ष करने का पहला और मुख्य कदम जो बाबा बच्चों के द्वारा करवा रहा है। क्रेडिट बच्चों को दे रहा है और बाबा बच्चों से कार्य करवा रहा है। ओम शांति। जी, बोलिए सुचिता बहन। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि सदा स्मृति स्वरूप बनो, तो इससे ही जो कुछ भी है, तो बाबा ने कहा आपके बुद्धि में समा जाएगा, लेकिन बाबा ने कहा कि उसका समाया मत रखो, स्मृति स्वरूप बनो। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखेंगे तो समर्थ भी बनेंगे और उड़ते भी रहेंगे, और दूसरों को भी ये अनुभव होगा कि आपका मस्तक मणि चमक रहा है। ओम शांति। जी, नशे के बारे में बड़ी प्यारी बात कही है बाबा ने। पकड़ी हो किसी ने नशे के जी बारे जी में? जी, ओम तिथि शांति दीदी जी। अभी हम वही पॉइंट शेयर करने वाले थे कि बाबा ने जो बोतल की बात की, जो नशे की बात की, उसका जो भाव इस आत्मा ने निकाला वो यह है कि जितना भी ज्ञान हमें मिलता है, जो भी शिक्षाएं मिलती है, वो हमें किताब तक सीमित नहीं रखनी है, ना कि पॉइंट ऐसे बोलने हैं, परंतु उसके अनुभवी मूर्त बनना है। क्योंकि अभी आगे जाके जितनी भी आत्माएं हैं, वो सुनने के लायक उनकी शक्ति तो हीन हो गई है, परंतु जो अनुभव करेंगे, जैसे बाबा कहते हैं ना, आप निरंतर जो फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करोगे तो लोगों को वैसा फील होगा। और एक अभी का अनुभव हम शेयर करना चाहते हैं। संडे का हम कहीं से लौट रहे थे और हमें रिक्शा लेनी थी और ओला बुक किया, तो वो भाई को जाना था पिंपरी, परंतु हमारा एड्रेस है उंदरी, एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली हम आपका जो ऑर्डर है मैं कैंसिल करने वाला था, लेकिन जैसे हमने आपको देखा, हमको विचार आया कि नहीं, अभी आपको हम मुंदरी छोड़ ही देते हैं। और हमने उसको कहा कि भैया आपने इतना अच्छा नेक संकल्प किया, क्योंकि 9:30 बज गए हैं। तो मैंने बोला आपको सवारी मिल जाएगी पिंपरी की तरफ। और वो भाई ने हमें उतारा, उसके पहले ही उसको एक दूसरा ऑर्डर आ गया उनके घर की तरफ जाने का। तो ये इतना अच्छा लगा कि बाबा कहते हैं अभी आगे जाके लोगों को आप में वो हल्कापन, वो लाइट का ताज दिखेगा। तो मैंने बहुत ही बाबा को थैंक यू कहा कि बाबा, मेरा तो ये बहुत समय से अभ्यास चल रहा है, मैं ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता हूँ। तो वो अभी बाबा प्रत्यक्ष करवा रहे हैं इस आत्मा से। शुक्रिया बाबा। बहुत अच्छा। अनुभव होते रहने चाहिए, तब पता चलता है कि हम राइट ट्रैक पर चल रहे हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, जैसे अभ्यास की बात कही, तो आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा है कि भयंकर साक्षात्कार होगा और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएंगे। तो इसमें दोनों स्वरूप में हमें स्थित होना पड़े, महाकाली भी तो शीतला भी, है ना। हर मतलब पूज्य स्वरूप में सारे ही स्वरूप, गणेश का भी करें हम, हनुमान का भी करें तो इसका भी करें, कभी कोई तो कभी कोई, है ना। बट वो एक होता है जो फेवरेट होता है कि
किसी को अष्टभुजा ही अच्छी लगती है तो वो भी करें जी। बहुत अच्छा। स्थान का स्थिति पर असर पड़ता है, ये भी बाबा ने कहा ना आज मुरली में। उसके बारे में क्या कहा है बताओ, बोलो। जो कभी नहीं बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा माइक अनम्यूट करके थोड़ा थोड़ा बोले। भाग्य की निशानी ये भी है एक, भले मुरली में बोला नहीं है कि भगवान के उच्चारे हुए महावाक्य को हम वैसे के वैसे बोले, कोई बात नहीं, पढ़ के बोलो, है ना। सारे तीव्र प्रसादी ग्रुप में होंगे या सबके पास बुक्स भी होंगी, तो वैसे की वैसे लाइन बोलो। यहाँ पे कोई एकदम संपूर्ण बन के नहीं आया है ना। सब सीख रहे हैं, सब समझ ही रहे हैं। बोले तारा बहन बोले। जी, तो बाबा ने स्थान के बोला कि स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। तो जब हम बाबा के साथ ऊंचे स्थान पर होंगे ना, तो उसका संग, बाबा का संग का रंग भी लगता है और हमें फिर योग भी लगाना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ता है। योग सदा ही अपने आप लगता ही रहेगा। तो स्थान का भी, बाप के साथ ऊंचे स्थान पर रहना, तो इसका भी हमें प्रभाव पड़ता है। ओम शांति। मधुबन को भी याद किया है क्या? नहीं। हाँ बाबा, ओम शांति, ओम शांति दीदी। जैसे बाबा, जी मैं वही बोलने वाली थी कि स्थान का बाबा ने जो कहा कि जैसे मधुबन में जाते हैं हम, तो कुछ भी मेहनत नहीं लगती, सहज योग लगता, सहज, और दिन कैसे गुजरते हैं, डेट भी कौन सी है ये भी ध्यान में नहीं रहता। इतना हम हल्के और इतना उस वातावरण में हम कितना ये हो जाते। वैसे ही बाबा ने कहा कि जैसे अमृत वेले हो, ऊंचे स्थान पर हम गए, ऊंचे ठिकाना जो है हमारा परम धाम है, सूक्ष्म वतन है, वहां जाकर हम बैठ जाए, बस बैठना है बाबा के साथ सिर्फ, और तो बाबा के संग का रंग तो लग ही जाएगा, और पूरा दिन जैसे हम हल्के होकर उठते रहेंगे। तो आज ऊंचा स्थान और ऊंची स्थिति, ये भी बाबा ने कही है। ओम शांति दीदी। जी जी। बोलिए कैलाश भाई, आपने भी माइक अनम्यूट किया था। हाँ दीदी, वही ये मधुबन में जाते हैं तो हमें अगर किसी, बाबा ने कहा कि अगर कहो मधुबन में और 15 दिन रहो तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि स्थान का प्रभाव पड़ जाता है। और वही वो भी बोला कि अमृत वेले या तो परम धाम या सूक्ष्म लोक में आप जरूर अनुभव करना। ओम शांति। देखो, मुरली को कभी कभी 5 स्वरूपों में भी ये करना है। 5 स्वरूपों में से कौन आज याद किए हैं? 5 स्वरूपों में कहाँ कहाँ कैसे कैसे याद किया है? वो जब भगत की बात बोली है, फिर ब्रह्मा भोजन खाते हो ये बोला है ना। तो जितने स्वरूप आए उसको बांध भी दे उन। तो ये 5 स्वरूपों के अभ्यास के लिए मुरली ऐसे मदद करती है, क्योंकि बिना ज्ञान के योग में विविधता नहीं आ सकती, योग में रमणीकता नहीं आ सकती। ठीक है ना, ये जो बाबा ने कहा है ना। फिर पढ़ाता कौन है, फिर ब्रह्मा भोजन खाता है, तो इसको हम 5 स्वरूपों में परिवर्तित कर लेना तो बहुत अच्छा योगाभ्यास हो सकता है। ठीक है, तो मुरली को अलग अलग तरीके से बांधने से वो अलग अलग मालाएं बनेंगी एक ही मुरली की। जैसे होता है ना, फूल होते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से उसका हार बना सकते हैं। हाँ, हीरे होते हैं, हीरे वही होते हैं बट उसकी डिजाइन देखो, अलग अलग तरीके से हीरो का ही हार बनता है ना। सोने का भी, बट डिजाइन उसकी अलग है। सोना अलग नहीं है, डिजाइन अलग है। हीरे अलग नहीं है, हीरो के अलग अलग हार है। तो ये ज्ञान रत्नों को हम अलग अलग तरीके से माला में पिरोए, बहुत अलग अलग तरीके से, तो इतनी विविधता आएगी। मुरली एक ही होगी, है ना। तो एक एक जो बाबा ने बोला है उसके कितने अभ्यास हो सकते हैं। और 5 स्वरूपों का अभ्यास तो
हमारे योग में संपूर्ण योग है 5 स्वरूपों का अभ्यास, क्योंकि निराकार स्थिति का अभ्यास मतलब अनादि स्वरूप का अभ्यास करेंगे, वहां बीज रूप आएगा, निराकार आएगा, सब आ जाएगा उसमें, और बीज में सब समाया होता है। फिर देवता स्वरूप, हम हमेशा बोलते कि ये 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लिया ना तो सब सारे योग उसमें समाये हुए हैं। देवता स्वरूप का अभ्यास करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, पर विकर्म बनेंगे नहीं और तुम्हारे दैवी गुण इमर्ज होंगे, क्योंकि इमर्ज होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चैट सॉरी क्या पोल डाला हुआ है। पहला पोल है, कितने प्रतिशत अमृत वेला शक्तिशाली ज्वालामुखी स्वरूप रहा? बाबा मिलन के इसमें से निकाला हुआ है। ठीक है, अब कैसे परसेंटेज निकाले? ये तो अच्छा है, देखो अमृत वेले का अभी सोने से पहले पोल भरना है, तो अगर अमृत वेला 50 से ऊपर के परसेंटेज में है ना तो दिन अच्छा ही जाता है। 50 से कम है तो 12 बजे तक ठीक है, 12 बजे तक बाद पता ही नहीं फिर क्या हो रहा है। नुमा शाम तक पहुंचते पहुंचते गड़बड़। ठीक है, तो और दूसरा पोल है, सारे दिन में व्यर्थ समय और संकल्प को फुल स्टॉप लगाकर स्वराज्य अधिकारी की ड्रिल कितनी बारी किया? स्वराज्य अधिकारी कितना अच्छा शब्द है ना, स्वराज्य। राज्य शब्द ही अच्छा है, राजा शब्द ही अच्छा है, बट खुद पे राज करना। अगर नहीं भी किया हो ना ड्रिल, तो अभी जब ये पोल लॉन्च होता है ना उस समय सारे दिन की दिनचर्या सामने लाए और देखे कि मुझे समझ में भी आया या नहीं कि मैं व्यर्थ सोच रही थी। ठीक है, फुल स्टॉप लगाने की तो बात की आ जाएगी, पहले लगे तो सही मुझे कि वो व्यर्थ था। व्यर्थ की पहचान होना भी बहुत जरूरी है। चलो फिर चले। आशा बहन कुछ बोलना है आपको? बोलिए, आपका माइक अनम्यूट है आशा बहन। बाय मिस्टेक हो गया सिस्टर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, फिर 1-2 मिनट 5 स्वरूपों का अभ्यास करते और फिर कॉल को एंड करेंगे। तो आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। चले अपने अनादि स्वरूप में, सबसे ऊंचा स्थान, परम धाम, ऑलमाइटी और अथॉरिटी के साथ, उस परम सत्ता के साथ मैं भी इस ऊंचे स्थान पर निवास करने वाली आत्मा हूं। देखे अपने आप को देवता स्वरूप में, सोने के महल में, जहां मैं आत्मा भी सोने जैसी प्योर और प्रकृति भी संपूर्ण पवित्र सत्व प्रधान, उच्च स्वरूप। देखे पहाड़ी पर प्रकृति के गोदी में
अपना मंदिर, मेरी ऊंची स्थिति का यादगार मेरे अनन्य भक्तों ने पहाड़ी पर मेरा मंदिर बनाया है। अपना ब्राह्मण स्वरूप देखे, सफेद वस्त्रधारी, मधुबन निवासी और बाबा के दिल में रहने वाली मैं ब्राह्मण आत्मा। अपना फरिश्ता स्वरूप, कभी सूक्ष्म वतनवासी तो कभी विश्व के ग्लोब पर। अथक सेवा का, बेहद सेवा का मेरा ये डबल लाइट स्वरूप। ऐसे पांचों स्वरूपों को अपने में सदा समाकर स्मृति में रखकर उसका साक्षात आकार बनने वाली मैं बेहद भाग्यशाली आत्मा हूं। ओम शांति। गुड नाइट।